नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी। ये कट्टे में है। कुर्सी खुराना जी की खाली है, माल बिक लिए बोली होली, और खुराना जी अभी तैयार होके खड़े जी जाने की तैयारी में, पर हमने रोक लिए। भी जाना नहीं, कहीं भी जाना नहीं, कहाँ जाएंगे? जाने नहीं देंगे। इतना माल पड़ा है यार, कहाँ जाना? माल कौन सा पड़ा? बोली हुई है पंजाब के माल, पंजाब की हो गई जी। बाकी तो सारा माल ये पड़ा तो बंधन में बंधे है ना, नहीं, बंधन इनको तो कोई भी बेच लो, ये तो बंधन के है ना जी। सही है, सही ये तो है। वैसे है ना दिखा कि दिया हमारे पास, आया नहीं तो जी। हेलो तो जी बधाई जी आपको, जो कल मन की बात कार्यक्रम चला है जी, नज़ारा इसमें ना जी जो लोगों ने देखी, सबसे बड़ी बात पता क्या है, 97% की रेशो आया है कल की वीडियो का। अच्छा, समझे क्या बात? हाँ क्या एक है। मेरी कोई भी वीडियो 90% से कम तो चलती नहीं, मेरी वीडियो की लेंथ पूरी देखी जाती है, भले वह किसी भी चीज़ की है। इसका 97% रेशो आया है, यानी 97% बंदों ने 100 की 100% देखी, स्किप भी नहीं करी। इसका मतलब समझ रहे? नहीं क्या, जो इतनी बड़ी वीडियो के घंटे जोड़े जाएं और बंदों ने कितने समय इस पे बैठे व्यतीत करे, बात सुनी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी ये। अच्छा, अपने आप में चलो एक और चीज़ है, ये दिखाना चाहता हूँ। हालांकि इंटरव्यू मेरा दूसरे चैनल पे दिया था, तो 1 करोड़ लोगों ने इसको देखा। अच्छा जी, ये कहाँ का है जी? ये मार्केट टीवी टाइम। मार्केट टाइम वालों को नहीं दिया था मैंने, पीछे 6 महीने पहले एक इंटरव्यू। अच्छा जी, अच्छा। ये 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, हाँ जी। 3,10,000 लोगों ने लाइक किया। ये दिखाने का कोई मकसद है साहब, ये आज क्यों दिखा रहा हूँ, वो ये तो उन्होंने मेरे को कहा बधाई हो 1 करोड़ ये तो व्यूज। बहुत बड़ा चैनल है जी, तब तो हम बिल्कुल छोटे छोटे तब से चल रहे हैं तो चैनल। नहीं, ये चैनल आपसे अब छोटा हो गया। नहीं, मेरे से छोटा है। हम तो बहुत, उनके 4 लाख व्यूज है, आपके 5 लाख होते हैं राणा जी। हम तो ऐसे ही है सब्सक्राइबर है। नहीं। अब सुनिए, इसको दिखाने का मतलब क्या है। इसको दिखाने की वजह है वो मैं बताता हूँ, वो आज वाले कुछ उसमें आ जाएगी। कल से ना ग्रुपों पे एक अलग ही माहौल चल रहा है। जो मद्दी वाले हैं, बहुत व्यापारी हैं जो मद्दी चाहते हैं। अच्छा जी, अभी भी? हाँ, अच्छा जी, बहुत व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि मद्दी आ जाए। अच्छा जी। तो वो कल से लगे हुए हैं कि मद्दी आए, तेजी वाले चाहे तेजी आए। उन दोनों में लड़ाई चल रही है, अच्छा जी। खिच्चमतानी हो रही है। वो कहते हैं जी मद्दी आए। आज जैसे अब 2 दिन तेजी आ गई, आज आवके कम है, लेकिन बिक्री भी, मतलब मार्केट जंप नहीं मारी, समान है। तो आज वो पूछा है, मैं अगर वो कुछ ग्रुप्स खोल के दिखाऊं तो कुछ लोग हैं, अच्छा नहीं लगता, अभी आपने मना किया किसी के नाम नहीं लेना ना। तो गिनती के 5-7 लोग हैं जो व्यापारी होते हुए मद्दी चाहते हैं। उनको हजम नहीं हो रही कि किसान को आज की तारीख में जो भाव मिल रहा है, देखो अगर हम आए यहाँ पे कि ये भाव कम तो नहीं है, ये बैठे हैं किसान हमारे पंजाब के, भाव जी ये भाव कम है क्या? ये जब फसल निकली थी आपने सोचा था ये भाव होगा? नहीं, जब फसल निकली थी आपने सोचा था ये भाव होगा? किसी ने नहीं सोचा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये भाव कोई कम नहीं है। तो जो परेशान हो रहे हैं मद्दी वाले हैं, ये कई रीजन है ना जी। हाँ, क्या ऐसा भी हो सका भी अपने माल बिक गए और जो उनसे उनके मुकाबले का लेने वाले हैं उनके पास माल हो, उन्होंने कहा भी मंदी आए, सारा ये मारा जाए इस मद्दी में। व्यापारियों का आपस में भी तो झगड़े चलते हैं, आपस में भी कंपटीशन है जी। वही तो वो कुछ उनके लिए मांग रहे हो, ग्रुपों में फैल के वो माहौल बनाना चाहते हैं। आज जैसे छिपा बड़ौद की बात हो रही है, 3,000 कट्टे में भी वो कह रहे हैं 20 रुपये टूट गए, सिर्फ 3,000 कट्टे में। और जबकि वो टूटे नहीं, मार्केट समान है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया जितनी प्रोडक्शन मंडी है मार्केट समान है। इन भावों में आके मार्केट स्टैंड रहना इतने टाइम से, 10-20 ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर 10 रुपये टूट भी जाता है कोई अहमियत थोड़ी ना। मुद्दा ये है कि ये भाव है अभी तक,
इतना चाइना आ गया, इतना सब कुछ आ गया, अभी तक है। ठीक है जी। अभी एक दोस्त ने मेरे को वो भेजा है कि यार ये चाइना पड़ा है, इसको क्या करूं। उस पर एक कंटेनर आया, चाइना भी देख लो, बहुत बढ़िया माल आया। मैं चाह रहा हूँ ये मद्दी वाले ले लें। हाँ, ये चाइना का माल है। ये तो सारा गड़ गया जी। मैंने बढ़िया माल है। बढ़िया क्या जी इसका? आप क्या बात करें, हाँ जी। ये बहुत बढ़िया माल है। तो ये मद्दी वालों को लेना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी। ये क्या कह रहे जी आप? हाँ, बहुत बढ़िया माल है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान और व्यापारी मर जाए, मद्दी वाले जो अभी मद्दी चिल्ला रहे। तो भाई ऐसे माल ले लो। ये आपको मैं 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, आपके लिए 10 रुपये किलो छोड़ो, आपको फ्री में दिलवा देता हूँ कंटेनर। मुर्गियों के खाने वाले किराया नहीं फ्री में दिलवाऊंगा। अरे मुर्गियाँ भी नहीं खाती हैं इसको, बीमार पड़ जाएंगी। मुर्गियों में भी क्या हुआ है, मुर्गियाँ एक तरफ से मर गई थी सारी। ये माल मुर्गी खाने में, दाने में भेजा गया। पिछले साल की बात बोल लो, उसकी 700 मुर्गी मर गई। मेरे से रिपोर्ट लो ना, मैं देता हूँ ना रिपोर्ट। एक एक जगह की जानकारी है। 1 करोड़ लोग अगर देख रहे हैं उसको, और डेली आपके चैनल को 60-70 हज़ार, 50-80 हज़ार लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात भी तो कहता होगा मेरे से। ठीक है जी। और जितने मद्दी वाले हैं उनसे पूछ लो कितने कॉल आते हैं आपको। हम तो कॉल उठा के परेशान हो गए। मैं अहंकार नहीं कर रहा, गर्व से बोल रहा हूँ। भैया मेरी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। आपको कितना मद्दा चाहिए, मैं ऐसे माल है बोलो, 2 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी बहुत पड़ी है, वो ले लो और खूब फैलाओ मंडियों में। सब मंडियों में डालो कि मद्दी। आपका तो फ्री का माल है, किराया लग रहा है। ठीक है जी। जिन लोगों को 2 रोटी मिल रही है, जाओ तो सही खेतों में, किसानों के घरों में जाओ, देखो कितने खुश हैं वो। आज उनमें समृद्धि आ गई। किसान आज खुश होकर कहता है, कोई कह रहा है मैंने अपने बच्चे की शादी कर दी, कोई कह रहा है मैं कई सालों का कर्जा था वो उतर गया, किसी का मकान बन रहा है। और सबसे बड़ा सबूत, पंजाब में सुना, देखा था, पंजाब में गए थे, हर बंदे के घर में मकान में काम चला था। काम चल रहा था। अभी हर घर में मिस्त्री लगाया था जी। हर कोई पुराने बेड बदल रहा, कोई चदरे बदल रहा, कोई बेचारा टिन्ने बदल रहा, कोई अपने बेडे में इंटे कच्चे फर्श थे, इंटे लगवा रहा भी ताकि फिसल के टांग ना टूटे जी। सब आप अपने काम में लगे जी। मैं वही कह रहा हूँ जी, हर तरफ अपनी अलग अलग लोगों को, किसानों को 2 रोटी मिली, वो 2 पैसे अगर उनके जेब में आ गए, आपका क्या चला गया। अच्छा चलो, अभी आपको मद्दा दिलवा देते हैं माल। हम कहते हैं कर दो मद्दी, आप कमा लेंगे उस मद्दी में। आपका मुद्दा क्या है, मद्दी कहने का या मद्दी लाने का मुद्दा क्या है, बताइए। 5 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ इंटरव्यू के बाद। हाँ जी मालिक। कोई नहीं, अभी इंटरव्यू चल रहा है, उन लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से जवाब दे रहा हूँ साहब। यार सुनो, किसी का भी नाम लेके उसकी देखो, हमारे को, हाँ अब वो तो मैंने बताया, छिपा पड़ोस मंडी मैंने बोल दिया भैया, नाम नहीं करवाओ बेकार में, वो भी अपने ही भाई हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, यानी सूली पे चढ़ाने वाले भी हैं अभी। मैंने आपकी वीडियो में ना ऐसे कई बार नाम काटे, आप बाबू को के नाम बोल गए, मैंने वीडियो भी काट दी। ये काम कभी भी ना करना जी। वो भी अपने भाई हैं, समझ जाएंगे। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उससे ज़्यादा मेरे दुश्मन मेरे इंटरव्यू देखते हैं कि आज ये क्या बोल रहा है, समझे। तो भाई साहब अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। असल में मद्दी, आपका मुद्दा क्या, मद्दी लाने का मुद्दा क्या है, मेरे को ये बता दो। आप ये चाहते हैं कि खुराना की बात नीचे हो जाए, तो भाई मैं पहले अपनी बात नीचे कह लेता हूँ, आप खुश हो जाओ। समाज का बुरा नहीं करो। जिस लहसन से आपको भी रोटी मिल रही है, आप भी इसी ट्रेड के हो, यही आपकी रोटी देता है। आज इतना आप जो बढ़ चढ़ के बोल रहे हो, या आप पैसे वाले हो, तो इसी की वजह से होगे, या कोई पुराना राजे महाराजे की औलाद हो। जी बने जी सर।
भाई राजा महाराजा की औलाद होते तो लहसन नहीं बेच रहे होते, कोई सोने हीरे जायदाद का काम कर रहे होते। ठीक है जी। लहसन बेच के अगर आप 2 पैसे वाले बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आपके सामने कोई मजदूर था, कोई छोटा किसान था, कोई छोटा व्यापारी था, उसको 2 रोटी मिल गई, वो 2 रोटी से आप जितना बड़ा नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर उसको 2 रोटी मिल गई और वो उसके घर में कुछ सुख संपत्ति आ गई, वो शांति से जी रहा है, आपको पेट में क्या दर्द हो रहा है मेरे को इतना बता दो। वजह बताओ ना, आप मद्दी क्यों लाना चाहते हैं? आपस में व्यापारियों का बैर हो उस बैर में दुनिया का बुरा क्यों कर रहे हो? वो आपस के बैर में सर फोड़ दो ना भाई। आप बड़े आदमी हो, आप इतनी, कल इन्होंने कहा कौन है खुराना? खुराना है क्या भाई? खुराना है क्या? मैंने किसी भी वर्ड का जवाब नहीं दिया, पढ़ रहा था मैं, ओपन बोल रहा हूँ। मैंने सारा आपके वो पढ़े हैं चैट्स, सबके नाम जानता हूँ कौन से किस इलाके से हैं। नाम नहीं लूँगा, आपके जैसा हल्का आदमी नहीं हो। अगर नाम ले लूँगा आपको दिक्कत आएगी। आप भी अपने गिरबान में झांक लेना। मैं अगर बोल दूँ फलाना बंदा फलानी मंडी से ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो विश्वास रखिए किसान लोग आपको या व्यापारी लोग के आगे आप हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आप भी मेरे घर के लोग हो, मुद्दा क्या है ये बता दो। आप मद्दी लाना क्यों चाहते हो? आप चाह रहे हो तो भैया हम यूँ कहते हैं, आप 5 दिन 10 दिन तो हम सबका माल बिकवा लेते हैं, 1 महीना आप खूब मौज लो, पेट भर जाएगा आपका। क्या उतने पैसे से संतुष्ट हो जाओगे? तो मैं ऐसे कहता हूँ भैया पहले एक का पेट भरने दो, उसका पेट भरा है तो तुम बाद में भर लेना। बोलो पहले आप भर लो। और सिर्फ अगर ये भी नहीं चाहते, तुम सिर्फ खुराना की बात खराब करना चाहते हो कि खुराना ने चैलेंज दिया था, क्या हुआ? आपने तो 2-3 ग्रुपों में लिखा है। मैं उस बात को ऑनलाइन लेके आ रहा हूँ। मेरी फट रही होती, मेरे को कोई घबराहट होती तो मैं ऑनलाइन आके ना बोल रहा होता। मैं आपका जवाब ग्रुप में दे सकता था। ग्रुप में देखे होगा 700-500 आदमी, और तुम्हारे ग्रुप में तो 300 कुछ आदमी है बस। मैं ऐसे ग्रुपों से जुड़ा हूँ जहाँ 900 आदमी, 1800, 980 आदमी, ऐसे करके कई ग्रुपों से जुड़ा हूँ। क्या है? मैं ऑनलाइन आके दे दूँ जवाब उससे कि खुराना के चैलेंज का क्या हुआ। 5-6 लोग ही हैं जो ज़्यादा उछल रहे हैं। भाई खुराना ने चैलेंज किसको किया था? पहली बात तुम ही लोगों को किया था। 1 तारीख से पहले मॉल ठीक हो जाएगा। कल 1 तारीख थी, मेरे को नहीं पता था 1 तारीख को सोमवार है या इतवार है। संजय भाई ने बोला था कि जब आप बोलते हो आपको पता तो होता नहीं कि वो इतवार है, आपने अपने मन से बोल दिया 1 तारीख। तो 1 तारीख से पहले भाई 25 से सुधर भी गए। राइट, अब रोज ही बढ़ेंगे इस भाव में, अप डाउन तो चलेगा ना भाई। इस भाव में 10-20 ऊपर नीचे, तो इसमें चैलेंज क्या हो गया? कोई 300 वाली चीज़ क्या 200 पे आ गई? क्या वो 100 पे आ गई? क्या इससे सब बर्बाद हो गए? 10-20 ऊपर नीचे से तुम होल्ला काट रहे हो इतना, तुम्हारा मतलब कि तुम्हारे को तो मौका मिल रहा है। जब मद्दा हो रहा है लो तेजी में बेचो, तुम्हारे को तो खुश होना चाहिए। जब मद्दा आ रहा है तुम खुश हो कि मद्दी आ गई, खरीद लो। तो ये नाचना इतना क्यों? इसलिए मैंने तुम्हारे लोगों का नाम रखा था नचनीय और भांड। कि कहते हैं, माफ़ करना कुछ शब्दों के लिए आज मैं बोलूँगा, कहते हैं गांड में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। तो होता है भांडों का काम। तो मेरे से पूछा गया था नचनीय और भांड, इनकी व्याख्या दो। तो वो आज मैं दे रहा हूँ। इसलिए मेरे को कुछ अपशब्द यूज़ करने पड़े। जिनमें दम नहीं होता वो भांड की तरह चालू हो जाते हैं, और उनके साथ कुछ लोग नाचना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए नचनीय और भांड का संबंध पास का होता है। वो इकट्ठे मिलेंगे आपको, जहाँ भी मिलेंगे ग्रुप में मिलेंगे। शेर अकेला घूमता है, ध्यान रखना ना। मैं अपने आप को शेर बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ हमेशा ध्यान रखना। नचनीय और भांड ग्रुप में मिलते हैं। 5 का ग्रुप होगा, 8 का ग्रुप होगा, 6 का ग्रुप होगा। तो उनको पता है अकेले दम पे तो कुछ कह नहीं पाएंगे, उनको साथ चाहिए। तो भाई ऐसा है, मद्दी चाह दो ले आओ। मैं आज से बोल रहा हूँ कि भाई आज से एनालिसिस बंद।
मार्केट अब 1 महीना आप अपने विवेक से काम करिए। जितनी सलाह देनी थी हमने दे दी आपको। अब सब आप एक्सपर्ट हो चुके। 2 साल की एक्सपीरियंस बहुत होता है। 2 साल में कम एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू बंद नहीं करता, इंटरव्यू रोज दूंगा, एनालिसिस बंद। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सब अपनी विवेक से काम ले। अपने आसपास में अपने आपस में गद्दारों को पहचाने। जो गद्दार हैं उनको बैठा लो पास में अपने, उससे पूछो तेरे को दिक्कत क्या है ना। क्योंकि आप भी, उन्होंने अच्छा किया, बार बार मेरे को बोला चैलेंज क्यों दिया, चैलेंज क्यों दिया। मैंने इसे ये बोला था मार्केट का चैलेंज, किसी आदमी को चैलेंज नहीं दिया, किसी का नाम लेके चैलेंज नहीं दिया। लेकिन अच्छा हुआ आपने मेरे को याद दिला दी, क्योंकि खुराना के भरोसे भी कौन कब तक चलेगा। ठीक है जी। तो ये 1 महीना सब आप ही लोगों के ऊपर छोड़ दो। कोई एनालिसिस नहीं, अब कोई कुछ नहीं, अपने हिसाब से आप लोग मार्केट देखिए। और जो मार्केट में कुछ हलचल हो गई फिर वो कहेंगे लो अब मैदान में से फिर भाग गया। मैं तो हूँ, इंटरव्यू रोज दूंगा। 1 मिनट, मैंने आपको क्या बोला कि इंटरव्यू रोज दूंगा, एनालिसिस नहीं करूँगा। अब खाली रेट बताएंगे बस। मार्केट का रेट चलेगा, मार्केट क्या चल रही है वो बताऊंगा। जो एनालिसिस होता था कि क्या चलने वाली है वो नहीं बताओगे? वो नहीं बताऊंगा। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो आप लोगों को भी फ़ायदा है कि अब आप लोग उससे ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे। अभी तक सब एक वो उसमें थे, कंफर्म वो उस जोन में थे, कौन सी जोन कहते हैं उसको, कूल जोन में थे, जिसमें क्या रिलैक्स हैं, पता है वो तेज़ी है तो तेज़ी है, मद्दी बोली मद्दी आएगी, ये होगा वो होगा। कि खुराना ने तो बोल दिया तेज़ी तो तेज़ी आएगी, नहीं आई तो उसके ऊपर बम फोड़ देंगे। तो भाई बम फोड़ दिया आपने। अब परेशान हो रहे हैं एक्चुअली 2 दिन से 3 दिन से, इनको हजम नहीं हो रहा जो तेज़ी। एक मिनट रुको, आप जो बोलना चाह रहे हो रुको। 3 दिन से उनको हजम नहीं हो रहा तेज़ी आई क्यों, समझो। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो भी बढ़िया, नीचे आती है तो किसानों को, व्यापारियों को पता चलेगा इस मद्दी को लाने में सहयोग कौन कर रहे थे। विदेशी माल तो है ही है। हाँ जी। उन विदेशियों के साथ मिलके और कुछ हिंदुस्तान के वो व्यापारी बड़े जो मैदान में नहीं आते, वो चाहते कि पूरी मार्केट कैप्चर करके हम पी जाएं, उनके साथ मिलके उनके कुत्ते बन के भौं भौं कहना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी ये लोग कौन है। मेरी बात का जवाब दो, जिनसे आप इतना वो कर रहे, ये किस लेवल के हैं, क्या चीज़ है? उन्होंने कल मेरे से पूछा है खुराना है क्या, तो खुराना तो कुछ नहीं। आपकी है तो उनसे बात है या ग्रुप में हो आप उनके, कुछ भी है? मेरी कोई किसी से बात नहीं है, मैं तो नाम ही नहीं लेना। अगर चल नाम का छोड़ दो ना जी। सुनो, अगर मैं नाम ले रहा हूँ तो हो सकता है मेरी उनसे कोई चीट होती, मैं उनकी शक्लें भी नहीं जानता। मैं तो जानता ही नहीं वो व्यापारी है भी कि नहीं है। फिर भी मान लो कोई तकरार होती है, दुनिया किसी की गाली, मेरी तकरार? बात सुनो, दुनिया गालियाँ देती है हाँ। प्रधानमंत्री को, ठीक है जी, कोई देगा, कोई 1000 बंदे दे रहे, जब तक कोई बड़ा बंदा सामने से गाली ना दे, कोई ना बोले, तब तक कार्रवाई नहीं होती उनके मुकाबले का। या किसी मुख्य उस पर होता है ना पद पे, सामने वाला कुछ गलत बोल देगा तो उसकी वो चल जाएगी हाईलाइट, बीच ने ये बोल दिया। आज मैं किसी को कुछ बोलता चलूँ तब नहीं बात मानने जाएगी। यदि मैं किसी भी पद पे, क्या वो बड़े हाथी हैं या बड़ा बिजनेस है उनका, क्लास उनमें क्या चीज़ है? मैं जानता ही नहीं, मैं इनको जानता ही नहीं। लेकिन आप सुनो, ये तो बड़े पद पे हो जी, कोई कुछ मैं जानता ही नहीं। और बड़े होते तो इतने बड़े, देखो कभी भी ध्यान रखना, बड़ा आदमी कभी नहीं बोलेगा। उसको छोड़ दो ना जी, बड़े हाथी हो जिला सुन के, कोई बड़ा व्यापार करने वाले हो, ज़्यादा ही बड़ा, मैं फिर जानता आप ही नहीं इनसे तो क्यों वो कर रहे हैं? मैं उलझ भी नहीं रहा ना, इनकी वजह से मैं कोई घबरा रहा हूँ ना मैं कोई टेंशन ले रहा हूँ, समझो। मैं तो मस्ती में हूँ अभी। मैं जान के 10 दिन 15 दिन एनालिसिस नहीं कर रहा कि एक बार इनको इनकी करने दो। वजह क्या भाई साहब, ये अब खुल के आएंगे तो समाज को भी तो पता चलेगा कि यही है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आदमी के कदम अपने आप समाज के आगे आते हैं। आज मैं आगे कुछ गलत करूँगा ना, हो सकता है मैं पीठ पीछे करूँ, छुप के करूँ, कमरे के अंदर बैठ के करूँ, लेकिन हाई डाउन हो गया, 10 रुपये डाउन हो गया है।
ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब जो बंद बाजार तो वही भाव समझ लो यार, उससे 2 रुपए 2-4 रुपए ऊपर ही है, कम में नहीं मिल रहा माल। कम में तो नहीं है ना। असल में आप इंटरव्यू पे हो अभी, हाँ इंटरव्यू चल रहा है और कुदरती आपका फ़ोन आ गया, तो मैंने ना अब आदत बना ली, पहले मैं फ़ोन उठाता नहीं था। अब इंटरव्यू में अगर किसी का फ़ोन आता है बढ़िया आदमी का, ढंग के आदमी का, जो जेन्युइन लोग होते हैं, तो मैं उनको सामने समाज के जरूर लाता हूँ। ये मट्टी वाले पापा जी? नहीं, ये सुमित है जावरा, अच्छा इंदर जी। सेठ के बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, जावरा से। तो सुमित भाई, इसमें कहीं डाउन तो नहीं दिख रहा अभी? नहीं, कोई डाउन नहीं है, मार्केट में कोई डाउन नहीं है, यानी कि सब 21 ही है बाजार। जो शनिवार के दिन बाजार में माल लिया था उससे 100-200 रुपए ज्यादा में ही बिक रहा है, 500 रुपए भी कोई लाख बिक रहे ज्यादा, लेकिन कम में एक भी लाख नहीं बिका। नहीं है ना, क्योंकि कुछ छिपा बड़ौद का एक ग्रुप है जो एक मॉल बनाना चाह रहा है। सारा छिपा बड़ौद गलत नहीं है, उसमें 5-6 व्यापारी गलत हैं जो मॉल बनाना चाह रहे हैं मद्दे का। वो कहते हैं 15 रुपये डाउन है, 10 रुपये डाउन है, एक कह रहा है 20 रुपये डाउन है। ग्रुपों में डाला, आप भी उस ग्रुप में हो, आप भी तो उसी ग्रुप में हो जो मेरे बारे में बोल रहे हैं। खुराना का चैलेंज कहाँ गया? हाँ तो ठीक है, कुछ देखो कोई भगवान नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पोजिशन में कोई कमी नहीं है। और मेरा तो आइडिया ये है कि अभी 1 हफ्ता 10 दिन 8 दिन 5 दिन बाद माल तो बदलना ही है, और बदलेगा ही सही हो तो। बदलेगा, मतलब कि बदलना किस चीज़ में, डाउन में या ऊपर में? ऊपर में जाएगा है। ऊपर में जाएगा ना, क्योंकि ये लोग बैठे हैं कि कैसे मद्दी आ जाए। नहीं, मट्टी का तो सवाल ही नहीं है यार, अभी मट्टी आके इतना माल का आ रहा है जो मट्टी आ जाएगी। यही कैलकुलेशन। साउथ में थोड़ा साइक्लोन, बारिश का साइक्लोन है, उस वजह से थोड़ी गिराकी कम है, नहीं तो आज ही समझो 10-15 रुपये डाइट खुलता मार्केट। बिल्कुल, अगर साउथ में बारिश का फ्लो ना होता, साइक्लोन की दिक्कत ना होती, तो ये अभी आज ही उछाल मार देता। ये तो बारिश आ रही है तो उसकी वजह से। अब एमपी में भी 2-3 दिन में बारिश आने वाली है, माल कहाँ आएगा? हाँ, अगर एमपी में बारिश आ गई तो फिर तो माहौल एकदम परिवर्तन हो जाएगा। जो फसलें आनी है वो भी लेट होंगी। हाँ, जो आनी है वो भी लेट होगी। और तो ये भी तो मौसम विभाग बता रहा है दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक में ही बारिश बता रहा है। तो फिर नया लहसन तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, मेरा 5-1 दिसंबर, 5-10 दिसंबर में तो 5-10 दिसंबर में नहीं आ रहा है, तो 15 जनवरी के बाद ही अच्छी आमदनी होगी। अगर भैया 1,500-2,000 पैकेट आ भी जाएंगे तो उससे तो हिंदुस्तान थोड़ी चल रहा है। वही बात मैं बताना चाह रहा था सबको कि भाई अगर ये दिसंबर एंड में फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी अगर बारिशें हो जाती हैं, तो जो फसल 10 जनवरी या 15 जनवरी को आनी है वो और लेट हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो अब उसमें क्या इनकी सोच है, क्या नहीं है, ये क्या हो रखा है इन लोगों को। मैं जो समाज के अंदर रहते हुए ऐसी गद्दारी वाली बातें करें, मैं ये इतना सोचने वाली बात, विचारने वाली बात है, विचार करने योग्य कि ऐसे लोगों को या तो समाज के आगे रखा जाए। नहीं, उनकी दिक्कत नहीं है, उनकी मानसिकता की दिक्कत है। उनकी दिक्कत ये है कि मेरा भाई का आगे नहीं बढ़ जाए, कोई किसको 2-5-10 लाख का मुनाफा ज्यादा नहीं हो जाए, इस वजह से वो फ्री है तो दूसरे को फ्री करना चाहते हैं। बस ये मेन मुद्दे पे आया कि उनके हाथ में नहीं है। जबकि भगवान ने पिछला हफ्ता सोम मंगल उनको खूब दिया कि टाइम, खूब समय दिया कि ले लो माल। और उसमें मैंने बोला भी था कि ये माल लेने का टाइम है, माल बेचने का टाइम नहीं है। तो उसमें नहीं ले पाए, तो अब वो चाह रहे हैं कि ये तेजी हुई क्यों। और हल्के माल कुछ ही बिक जाए, उगे हुए हल्के माल की क्या है यार, मैंने अभी इंटरव्यू में एक चीज़ दिखाई है, यहाँ 20 रुपये किलो में चाइना की गाड़ी मिल रही है। कितने में? 20 रुपये। हाँ, आड़ती मुँह से बोल रहा है, मैं आपको फ्री में दिलवा दूंगा, क्योंकि उन्हें फेंकने के भी उसके पैसे जाने हैं। आपको 2-3 रुपये का भाड़ा लगेगा, ले लो ना आप। भाई मद्दी चाहिए, ले लो, ये ले लो, उठाओ, चलो। सही बात है। हाँ। अब उस माल का क्या रेट होता है, कोई भाव है कचड़े मालों का? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छे माल की वैल्यू है, हल्के माल की कोई वैल्यू हम यहाँ पे नाचना चालू कर दे, भाई 20 रुपये किलो हो गया लहसन, 20 रुपये किलो हो गया। क्या यार, तुम पागल बना दे दुनिया को यार। हो गया क्या है तुम्हारी बुद्धि को? मैं सही बात। कम से कम इतना तो कह लो
कि अपने बच्चों के आगे किसी के आगे आंख उठा के बात तो कर पाओ। कल को तुम्हारे बारे में लोग बोलेंगे तो तुम अपने बच्चों से आंख क्या मिलाओगे? सही बात है। अब वो कहते हैं खुदाना है क्या चीज़, तो खुदाना तो कुछ है ही नहीं, वाक्य में कुछ नहीं है। अरे वो है नहीं है, वो तो जो जानता है वही जानता है, कोई थोड़ी जानता है। हाँ मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ भाई कुछ, आपके आगे नहीं हो, आप बड़े आदमी हो भाई, वो लोग बड़े आदमी होंगे ना यार, तो इसलिए उनके आगे खुदाना की वैल्यू नहीं है। लेकिन साहब एक बार अपने ही एरिए में आप ही का इलाका, आप ही के गांव, आप ही के किसान, वहाँ जाके पूछो खुदाना कौन है। आपको कितने लोग जानते हैं, खुदाना को कितने जानते हैं? सही बात। भाई ये जिस इलाके में रहते हो मैं नहीं जानता, वो अपने गांव में जाए, वहाँ पूछे खुदाना को जानते हो, और फिर खुद पूछो कि मेरे को जानते हो। तुम्हारे को बताना पड़ेगा मैं फलाने के बाप का बेटा हूँ। यहाँ मेरे को तुम्हारे गांव में नहीं बताना पड़ेगा कि खुदाना कौन से राज्य से है। अरे वो तो ऐसे ही, वो तो उस दिन आप आए नहीं जावरा, तो उस दिन जिसका कोई लक्षण से बिजनेस का ही नहीं है वो भी कह रहा है यार पुराना के यार खुद हो जाए। हाँ तो वो वाली बात नहीं है कि बस दुख ये होता है यार सुमित भाई कि ना कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा, ये अभी के थोड़ी ना, ये वो लोग हैं जो राम भगवान के टाइम से हैं, हर युग में हर काल में पैदा होते हैं, जिनको अच्छे की काट कहीं नहीं है, कैसे भी समाज का अच्छा ना हो जाए, कैसे भी समाज का भला ना हो जाए। आपकी बात वही सटीक बैठती है कि वो लोग वो है कि मेरा पड़ोसी मेरे से ज़्यादा ना कमा ले। हाँ बस दिक्कत वही है। चलो ठीक है सर, मैं बात कहता हूँ, अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कहता हूँ मैं बात। फिर तो ये बाबूजी आपके आड़तियों के भी यहाँ ग्रुप होंगे मंडी में? हो सकता है, कौन है मेरे को मेरी नहीं बात पता। तो सुनो, आप भी होंगे ग्रुप में, ग्रुप तो होगा कोई। हाँ और जो मैं एक किराए पे दुकान ले लूँ यहाँ छोटी सी, हाँ और मैं भी एक आड़ती बन जो लाइसेंस ले लूँ, और मैं रोज़ आपको उसमें लिखूँ कि खुराना चोर है, चोर है, खुराना चोर है, इस पे माल न भेजो, आप क्या नाराज हो के दुकान का धंधा छोड़ दोगे? मैं अभी कुछ भी नहीं छोड़ रहा, समझो। मैं कहीं, मेरी बात का जवाब मैं दो। इंटरव्यू भी नहीं छोड़ रहा। सुनो आप एक मिनट, मैं इंटरव्यू क्यों चलो छोड़ूंगा? आपने एनालाइज छोड़ दिया, रेट बताया सिर्फ, और जो बाजार में कोई हलचल हो गई और कौन जिम्मेदार होगा? उनका तो कुछ नहीं जाएगा, किसी को पैसे घट गए तो क्या करेगा कोई? दुनिया भर के ग्रुप्स हैं, सब में एक किस्सा। अगर मैं उनके कमेंट पढ़वा दूं ना, आप यहीं से जूता मारोगे। ऐसे ही आपको ग्रुप में डालने वाले भी अपने उस पे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये तो बात अब मैं कुछ सुनवा दूं ना, अभी इनकी सुलग जाएगी। ना ना ना, इस पे नहीं, चलो समझ जाएंगे, आज समझ जाएंगे। ऐसा है जी, ना तो मैं किसी को बीच में छोड़ रहा हूँ, ना मैं इंटरव्यू बंद कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन के लिए इन जय चंदों को खुल के सामने लाना चाह रहा हूँ कि खुल के आ जाए। तेजी हो गई तो ये सोच लें भगवान ने इनको बचा लिया, बाई चांस मंदी हो गई तो इनको घरों से ढूंढ के लाएंगे किसान और व्यापारी कि भाई आ जाओ, आपको माला पहनानी है, क्योंकि अभी तक तो खुदाना को पहनाते थे, अब आप इस काबिल हो, अब आपको पहनाएंगे माला। तो उनके भले के लिए मैं 10 दिन के लिए एनालाइज बंद कर रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन के लिए। इनको आने दो जयचंदों को खुल के सामने, तो पता चल जाएगा। चलो आज के क्या रेट रहे यहाँ पंजाब? ये क्या जबरदस्त माल, ये पंजाब है, देखिए ये कितना तो बढ़िया माल है। ऐसे लग रहा है जैसे वहां पर वो अपना सावरिया सेठ में चांदी का चढ़ाते हैं लोग। हाँ यही नहीं है जी, एकदम सावलिया सेठ में एक इसी दाना को भरा हुआ नहीं है जी, देखिए चांदी का नहीं ऐसे बनवा के चढ़ाते हैं वो। हाँ बिल्कुल। ये 300 रुपये का बिका है जी ये माल। ये 300 जी। हाँ अच्छा जी, अच्छा। कहीं और कोई डाउन ये नहीं भी है। इसी की क्वालिटी है जी। ये 280 का बिका। अच्छा जी। और बाकी तो हिमाचल पड़ा ही है। हाँ जी। हिमाचल मांग रहे हैं कम 270-80। कारण ये जो विदेशी माल आ रहे हैं उनकी वजह से। बाकी देसी में कहीं कोई डाउन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिक्री थोड़ी सी सुस्त है, उसमें सुस्त क्या कहेंगे कि व्यापारियों ने रोका हुआ माल, या आगे माहौल अगर टाइट होता तो थोड़ा रुक के बेचो।
ठीक है जी। ठीक है जी, रुक यानी बंधन में बंधे हैं सारे के सारे, इससे कम नहीं, ना बिके तो गम। मैं आपको सिंपल सा फंडा समझा देता हूँ। ये लक्ष्मी 220 की हम चला रहे हैं। हाँ जी। अभी 200 कहता हूँ तो 10 मिनट में माल बिक जाएगा। ये वाला जी 240 में अमरूद कहते हैं, 20 रुपये कम कहते हैं, अभी उड़ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्योंकि ग्रेडेड माल है, मार्के वाले माल है। अब देखिए कितनी बढ़िया क्वालिटी आई है, कि देखिए ये डबल ए एक गाड़ी आई है। हाँ जी। डबल ए माल का 80 कट्टे का लाट है। इसी का ये 4A है। हाँ जी। हाँ जी। और किसके फ़ोन चलते रहते हैं तेरे इस उम्र में भी फ़ोन। ये ट्रिपल ए देखिए कितना बढ़िया है। अच्छा जी। ये 4A इन्हीं को जो अभी ठा ठा कंडा और चले, ये 2 कांटे चल जाए। सिंगल ए। अच्छा जी। यदि इनको ठा ठा करके एकदम उठाना हो माल को, अभी 10-15 रुपये कम कर दो, अभी उठवा लो। तो फिर ग्राहकी कहाँ की निकलेगी? ग्राहक निकल आएगा, ग्राहक ये स्टॉक ही उठा ले लेंगे, बड़े बड़े लोग लेंगे। अभी आप 20 रुपये कम करो, गाड़ी का ऑर्डर है, पूरी गाड़ी 25 टन का, 25 टन की गाड़ी का ऑर्डर है। तो जो बोलते हैं ना 10 रुपये कम है, 15 रुपये कम है, भाई मंगा को दे दो। और ये आपको ओपन दिखा रहा हूँ मार के, ये ऐसा माल मेरे को दे दो 210-15 रुपये में। ठीक है जी। मैं ले लूँगा, दे दो। ये हम इसको 270-80 बोल रहे हैं, आप मेरे को 250 में दे दो, 60 में दे दो, मैं ले लूँगा। इनको तो दे दो। 10-20 रुपये मंदा मांग रहे हैं, और भूख इनको है अभी। सर सब जगह भूख निकलेगी। अभी थोड़ा मौसम भी ठीक हो रहा है और हर तरफ से आवकें कम हो रही हैं, डिमांडें बढ़ रही हैं, सब जगह ठीक होना है। सिर्फ मतलब कि अब चुनौतियां से डरने की जरूरत नहीं है। चू से एक शब्द आता है, उनसे डरने की जरूरत है। हमारे कक्कड़ साहब हैं, डॉक्टर राकेश कक्कड़, जिनसे मैं पोरबंदर में मिलके आया था, वो ग्रुप में एक लिखते हैं लाइन, अब समय चुनौतियों से डरने का नहीं है, बस चू से डरने का समय। तो भाई संभलो, जागरूक हो, अपने भीतर छिपे हो, अपने साथ छिपे हो गद्दारों को पहचानो। ठीक है जी। इन लोगों को ढूंढो, निगाह में रखो। जब माला बनाने का टाइम है, माला बनाना, ठीक है ना। और रही खुराना की, जो खुराना ने वो चैलेंज किया नहीं किया, पहली बात तो खुराना कोई भगवान नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 100 में से 1-2 बार ढीली भी हो गई, अभी तो हुई नहीं, हो गई तो भी क्या फ़र्क पड़ गया, यहाँ तक तो आ गए। ठीक है जी। या नहीं आए, आगे पीछे निकट जाएंगे जी। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, क्या तुम लोग तेजी में नहीं बैठे थे जब 50 रुपये किलो लहसुन था? ठीक है जी। नहीं बैठे थे तो एकदम आपका तड़पना जायज़ है। क्यों? इसमें समझ आता है आपको लहसुन की नॉलेज ही नहीं है। ठीक है जी। जब आप 50 रुपये में भी नहीं दे पाए, 50 रुपये में तेजी में नहीं थे, और अभी तक अगर आपके हाथ में माल नहीं है, तो फिर आपका तड़पना जायज़ है। ठीक है। क्योंकि जो इस साल 50 में भी नहीं ले पाया, तो इस भाव में क्या लेगा? वो तो चाहेगा दोबारा 50 का भाव आ जाए। ठीक है जी। है ना जी। तो कोई टेंशन नहीं। अब ये पूछो इनसे। ये हमारे पंडित जी हैं, नाम से भी पंडित है, कदम से भी पंडित है। दादू वादू तो नहीं पीते हैं? मुर्गा मच्छी भी खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। पूछे तो सही, क्या लगता है आपको लहसुन में आगे माहौल ठीक रहेगा, डाउन रहेगा? माहौल ठीक रहेगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। माहौल ठीक रहेगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। अभी आहिस्ता आहिस्ता चला जाओ तो बाजार रेट मिलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चले, रेट सारा माल निकल जाएगा जी। माल निकल जाएगा, इज्जत से माल निकल जाएगा और दाम भी मिलते रहेंगे, अच्छे दाम भी मिलेंगे। अभी इनका एक दोस्त है, मैंने इनसे पूछा कि यार वो कब निकालेगा? उस बंदे के कैलकुलेशंस, हमारी तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं। जो उस आदमी के साथ जो बंदा बैठता है, उनकी जो कैलकुलेशन है बहुत ज़बरदस्त है। मैं उनके पास आज से 5 महीने पहले गया था। उस बंदे का बैठा तो उसने चैनल से डेट वाइज बताया था, इस डेट को इतनी तेजी, इस डेट को ये वो, इस डेट को ये वो।
मैं किसी को भी हाईलाइट या किसी को ये नहीं कहता। काला बाबा वाली भी बात बता दूं कि उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला था कि मेरी बात रखो। ठीक है जी। तो मैंने वो बात यही बोला था ना कि काला बाबा है उदयपुर में, वो ये कह रहे हैं। हाँ जी। मेरी रिकॉर्डिंग्स देख लेना, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग हर समय यूट्यूब पे मिलती है। ठीक है जी। उसमें मैंने ये नहीं कहा था कि मैं समर्थन कर रहा हूँ इस बात का। मैं अभी भी इस बात के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है जी। कोई अगर अपनी बात रख रहा है तो उसकी बात बतानी चाहिए, क्या बुराई। ठीक है जी। तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि आपने बोला था। मैं भैया मैंने नहीं बोला था, काला बाबा ने बोला था। और उनकी बात सही होगी नहीं होगी या उनके ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर थोड़ी ना। ठीक है, मेरा ठेका थोड़ी ना इसका। तो उस आदमी ने हमारे को प्रॉपर डेट वाइज बताया था और मैं उनसे पहली बार मिला था। तो मैंने सब लिखा था। वक्त आएगा मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊंगा किस डेट को कितनी तेजी उन्होंने बोली थी। अभी तक उनकी 80% बात सही रही है। और जो इनका दोस्त था उनके गुरुजी पे गए थे, तो मैंने जान के नहीं बोली कि जब तक मैं नहीं अजमाऊँ मैं कैसे किसी को बोल दूँ। ठीक है जी। उस बंदे ने अभी तक अपना माल नहीं निकाला, निकाला नहीं अभी तक। एक दाना नहीं निकाला। और उसको मैंने आज से 20 दिन पहले बोला था कि भाई निकाल ले, अब तो पैसे बंद हैं। क्या मैं नहीं निकालूंगा पैसे। और कह रहा आप पे कोई ब्लेम नहीं, मेरा जाए हो जाए जी दो। क्योंकि उधर 3 साल में और अलग अलग आइटमों में बहुत अच्छा नोट कमाया उनके गुरुजी के माध्यम से। मैं ये नहीं कह रहा उनके गुरुजी हमारे लिए भी सही रहेंगे। किसी के लिए दाल बादी होती है, किसी के लिए स्वादी होती है। ठीक है जी। किसी को धूप में मज़ा आ रहा होता है, किसी को धूप से एलर्जी होती है ना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों की कैलकुलेशंस क्या है। तो निचोड़ लगा के 80% लोगों की कैलकुलेशन आगे की तरफ है। ठीक है जी। 20% है जिसमें से कुछ कहते हैं यही भाव में मार्केट निपट जाएगी। 10% 5% उनमें ऐसे हैं जो चमन आगे उनका नाम और आता है, जो चमन चू होते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन है कि मार्केट डाउन हो जाए, बर्बाद हो जाए, सारे लोग कमाना नहीं चाहिए, सिर्फ कमाई उन्हीं को मिलनी चाहिए, बाकी सब पिट जाए। ये ऐसे कुछ चमन चू भी हैं। बस क्या लें जी उनसे। हाँ। अपना इंटरव्यू जारी रखो। नहीं, इंटरव्यू तो जारी रहेगा। इन भांडों के और नचनियों की वजह से मैं इंटरव्यू बंद करूँगा। भाई साहब बहुत दुनिया की दुआ मिल रही है, तो दुआ देखो हर बार बोलता हूँ, धंधे में धर्म जरूरी है। हम तो अपना कर रहे हैं, मैं किसी के कहने पे अपना धर्म क्यों बंद करूँगा। वो फ्री में धर्म हो रहा हो जिसका, उससे बढ़िया भगवान और क्या देगा। मैं कौन सा कोई पैसा बांट रहा हूँ, मैं तो फ्री में धर्म हो रहा। मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हुआ और वो दुआ दे दे, तो धर्म किस लिए कहते हो? आशीर्वाद पाने के लिए, दुआ पाने के लिए। तो मेरे को तो मिल रही है, तो मैं क्यों बंद करूँगा। ठीक है जी। मैं बंद नहीं कर रहा। एनालाइज 10 दिन के लिए रोकूँगा, जिससे लोगों को समझ आए कि हमारे में छिपे हो गद्दार कौन। ठीक है जी। वो समझ आ जाएगा। तो उनको भी माला पहननी चाहिए, माला पहनेंगे, पहनाएंगे। डर नहीं रहा। तुम्हारे एरिया में आऊँगा चौड़े में, तुम्हारे एरिया में चौड़े में आऊँगा, निपटने दो मार्केट, उसके बाद आके मिलूँगा। और वहाँ चौड़े में अगर ज़्यादा उछले तो नाम भी बताऊँगा। तो ख्याल में ना बैठना, वो इलाके अब तुम्हारे नहीं रहे। जो तुम कहते हो ना खुदाना क्या है, वहाँ पे भीड़ बताएगी खुदाना क्या है। ठीक है जी। समझिए, तो तुम्हारा खुदाना है क्या चीज़। तो खुदाना को खुद बोलने की ज़रूरत नहीं। बोलने को तो मैं बोल सकता था कि खुदाना क्या चीज़ है, मेरे को क्या जरूरत है बोलने की। तो दुनिया बताएगी क्या खुदाना क्या। ठीक है जी। दे दिया जी। अब ये बताओ, इनका टिफ़िन का काम है। उस दिन इंटरव्यू लिया था जी। इनका उस दिन हमने देखा था, भोजन दिखाया था। हाँ हाँ हाँ। ये भाई साहब बाइक पे इतने सारे टिफ़िन उठा के कंधे पे, देखो अभी भी लगाया हुआ है इधर कंधे पे। ठीक है जी। ये इतना बड़ा थैला है, इसमें देखिए अभी 2 तो हैं, ये देख लो 2 डब्बे हैं, 2 इसके ऊपर रखने की जगह है। ठीक है जी। एक थैला ये भी कंधे में ही होते हैं इनके। ठीक है जी। अगर एक आदमी मेगा इकट्ठे एक बार में 50-60 टिफ़िन ले आते होंगे, 40 से 50 टिफ़िन एक बार में लेके आते हैं। फिर यहाँ पे लेके फिर दोबारा जाते हैं, फिर लेके आते हैं। अगर मेरे इंटरव्यू से इनका कुछ फ़ायदा होता है, मेरा क्या चला गया
मेरा क्या चला गया। ठीक है जी। और मैं सोचूं मेरा स्टेटस और इनका स्टेटस, मैं तो इनको यहाँ हाथ रख के बात कर रहा हूँ। स्टेटस किसका होता है? शमशान घाट में जिस दिन पहुँचोगे ना, सबका इकट्ठे हुए तुम्हारा गरीब आदमी जिससे तुम नफरत खाते हो, वो भी तुम्हारे साथ लेटा हुआ होगा और वो हंसा होगा तुम्हारे पे, क्यों सेठ यहाँ कैसे हमारे साथ। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई? अरे नहीं, बड़प्पा नहीं, जो असलियत है वो बता दो। ठीक है जी। शमशान घाट में जब आप लेटे होगे, आपके साथ वही आदमी जिसको नफरत करते होगे, महीना तो उसने भी है, महीना आपने भी है। ठीक है जी। तो जब वो इकट्ठे लेटे होगे और वो ये पूछ ले सेठ आप यहाँ पे कैसे, आपको तो किसी ऊंची जगह होना चाहिए, ऊंचा जाके मरे थे या मरी क्यों गए, आप तो पैसे वाले, तो महीना नहीं चाहिए था आपको, क्या जवाब दोगे तब आप? इकट्ठी पड़े मिलेंगे। तो भैया मौज में रहो, लोगों की भलाइयाँ करनी चालू करो। बहुत समय कम है, बहुत कम समय है, आगे इतना खतरनाक समय आने वाला है, आप लोग याद करोगे। ठीक है जी। एक कोरोना काल देख चुके और उसके बाद भगवान ने कौन सा कोई नई चीज़ ले आनी है कुछ नहीं पता चलना, और तब मौका नहीं मिलना। कोरोना में मौके मिले, हाथ में गड्डियाँ ले लेके लोग खड़े थे, ऑक्सीजन मांगते रहे, ऑक्सीजन मांगते रहे। यूं नहीं मिली, एक गरीब आदमी नहीं मरा। ठीक है जी। एक भी गरीब आदमी जो रोड पे रहने वाला था नहीं मरा। ठीक है जी। हैं? बड़े लोग हैं। सब ख्याल है से बढ़िया हो। चलिए। तो भैया कोशिश करो, लोगों का भला करे लो, मौका है, बहुत कम मौके मिलते हैं, अभी भगवान ने आपको मौका दे रखा है तो भले कह लो, नहीं तो फिर तो आगे काम होना ही है। चलिए, धन्यवाद बाबू जी। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है, बाकी तो आप सब कुछ जानते ही हो जी।